ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमस्ते अखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितं ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः। हस्ते क्षमाला हृदि कृष्णतत्त्वम् जिह्वाग्रभागे वरनाममन्त्रम् यन्मस्तके केशवपादतीर्थम् शिवं महाभागवतं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। भवोद्भवक्लेशशतैर्हतस्तथा परिभ्रमन्निन्द्रियरन्ध्रकैर्हयैः नियम्यतां माधव मे मनोहयः त्वदङ्घ्रिशङ्कौ जडभक्तिबन्धने त्वदङ्घ्रिशङ्कौ जडभक्तिबन्धने। मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गत दिवसों की भांति श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आज के प्रसंग में भरत जी की तैयारी बड़े भाई राम जी को घर लाने के लिए हो गई। कहा है उन्होंने कि यावन्न चरणौ भ्रातुः पार्थिव व्यञ्जनान्वितौ शिरसा प्रगृहीष्यामि न मे शान्तिर्भविष्यति। जब तक भगवान श्री राम के उन चरणों की शरण में हम नहीं जाते जिनकी बड़े बड़े राजा बड़े बड़े ऋषि मुनि आकांक्षा करते हैं, प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, तब तक मेरे चित्त में शांति नहीं होगी।
जब तक भाई के उन चरणों की शरण में हम नहीं पहुंचते। शिरसा प्रगृहीष्यामि, जब तक हम उन चरणों पर सिर नहीं रख लेते तब तक चित्त में शांति कहाँ। अब तो एक ही शरण वही है, क्योंकि दैवे विमुखताम प्राप्ते, जब भाग्य विपरीत होता है तो न कोप्यस्ति सहायवान, फिर कोई सहायता देने वाला होता नहीं होता है। पिता माता तथा भार्या भ्राता वाथ सहोदरा, चाहे पिता माता भाई बहन पत्नी पुत्र कुछ भी हो, कोई सहायता करने वाला नहीं होता। इसलिए आपन दारुण दीनता कहूं सबहि सिरुनाई, देखे बिनु रघुवीर पद जिय की जरन न जाय। अब तो एक ही स्थिति है, वही शरण है, वहीं चलेंगे। भरत जी ने आदेश कर दिया, तैयारी करो, प्रातः काल चले हों प्रभु पाए। अब और कोई ठिकाना नहीं है। तैयारी होने लगी, रात में तैयारी हो गई। प्रातः काल हुआ, सब तैयार हुए थे। ततः समुत्थाय कुले कुलेते, घर घर से प्रातः काल उठ करके राजन्य वैश्या वृषलाश्च विप्रा, चारों वर्णों के व्यक्ति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हैं सब तैयार हो गए। शशास सर्वान् प्रकृति प्रधानान्, बलस्य मुख्यांश्च सुहृज्जनम् च, जितने भी प्रजावर्ग जिनमें भी चलने की शक्ति है, ऐसा समझना है आपको। सेना, सेनापति, मुख्य मुख्य लोग, सुहृद लोग, मित्र लोग, सब तैयार हो गए। ततः समुत्थिता कल्पम आस्थाय स्यन्दनोत्तमम्, प्रययौ भरतः शीघ्रं राम दर्शन काम्यया। महर्षि लिखते हैं कि जिनके भी हृदय में राम के दर्शन की लालसा थी, प्रातःकाल उठ करके सब तैयार हो गए। रथ पर बैठ करके निकलने को हुए। अग्रतः प्रयुस्तस्य, सबसे आगे चले हैं सर्वे मंत्री पुरोहित, मंत्री पुरोहित। अधिरोहयुक्तान रथान सूर्य रथोपमान, सूर्य की तरह प्रकाशित अच्छे अच्छे रथ पर महाराज वशिष्ठ जी आगे चले।
पीछे समस्त मंत्रिमंडल, ब्राह्मण सब। नवनाग सहस्राणी, 9,000 तो हाथी तैयार होकर चले। महाराज जी पूरा लेकर के चल रहे हैं कि सिंहासन क्या, राजतिलक वहीं होना है बस। षष्टि रथ सहस्राणी, 60,000 रथ। शतम सहस्राणी अश्वानाम, 1,00,000 घुड़सवार घोड़ा लेकर के। अन्वयुर्भरतम यान्तम राजपुत्रम यशस्विनम, महाराज भरत के पीछे पीछे इतनी सेना चली। कैकेयी च सुमित्रा च कौशल्या च यशस्विनी, तीनों माताएं रामानयन संतुष्टा ययुर्यानेन भास्वता। आज तीनों माताएं चली, कैकेयी भी साथ में है और राम को लेने के लिए चल रहे हैं सब लोग। इस प्रकार से सब लोग घर से चलते हैं। सबके मन में एक ही इच्छा है कि कदा द्रक्ष्यामहे रामम जगतः शोक नाशनम, राम के दर्शन कब होंगे, कब हमारे दुख दूर होंगे। संसार के दुख तभी दूर होंगे जब राम के दर्शन हो जाएंगे। इस प्रकार से संपूर्ण सेना प्रहृष्ट मुदिता सेना सान्वयात के कई सुतम भ्रातुरानयने यातम भरतम भ्रातृ वत्सलम। भरत के पीछे संपूर्ण सेना इस प्रकार से चलती है, सब प्रसन्न चित्त होकर के चल रहे हैं। चलते हुए सबके हृदय, जो देखने वाले भी हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। चलते चलते निवेश्य गंगा मनुताम महानदीन। अब महाराज ज्यादा समय, अधिक समय नहीं ले रहे, जल्दी है। महर्षि वाल्मीकि भी लिखने में जल्दी कर रहे, रास्ते का कोई हाल नहीं। निवेश्य गंगाम अनुताम महानदीम, महाराज जी गंगा जी के किनारे पहुंच गए, क्योंकि सुमंत्र साथ हैं, यहां तक कि रास्ता मालूम है, तो कोई कठिनाई यहां तक पहुंचने में नहीं है। यहां से सुमंत्र लौट गए हैं तो अब आगे की रास्ता नहीं मालूम है कि किधर। यहां तक मालूम है तो पहले दिन बताते हैं यहां पहुंच गए। चमूम विधान परिवर्षो विनीम, विधान के साथ में सेना संपूर्ण ठहर गई वहां जाकर के। उवास रामस्य तदा महात्मनो विचिंतमानो भरतो निवर्तनम, विचार करते हुए कि अब आगे कैसे चला जाए, कैसे वापस लाया जाए राम जी को, ये विचार करते हुए सेना यहां पर ठहरती है। ततो निविष्टाम ध्वजनीम, ध्वजनीम सेना को ठहरा हुआ यहां पर गंगा मनवाश्रिताम नदीम, गंगा जी के किनारे इस संपूर्ण सेना जब ठहरी तो निषाद राजो दृष्टैव, निषाद राज ने देखा दूर से,
ज्ञातेन सपरितो ब्रवीत। सब ओर से बैठे भाई बंधु जो उसके थे, उसकी दृष्टि पड़ी, उसने देखा कि सेना बहुत है। कौन है ये? महती अमितः सेना, बहुत बड़ी सेना है। निषाद कहता है सागराभा प्रदृश्यते, जैसे समुद्र उमड़ा चला आ रहा हो। नास्यांतम अवगच्छामि, इसका अंत तो दिखाई नहीं पड़ रहा। कितनी बड़ी सेना है। हमें लगता है कि भरत आ गया। यदा न खलु दुर्बुद्धि, हाँ बात वही निकलती है मुंह से कि इसकी बुद्धि खराब हो गई है। भरतः स्वयं आगतः, क्या भरत स्वयं सेना लेकर के आ गया? य स एष ही महाकायः कोविदार ध्वजोरथे, ये जो झंडा लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है, बड़ा सा रथ है, ये भरत का है, ये मैं पहचानता हूं। तो क्या वो इतनी सेना लेकर के, उसकी बुद्धि में दोष हो गया क्या? और अगर ऐसा है और यहां ठहरा है, हमसे कुछ दूरी पर है, तो पहले तो हमसे बदला लेगा कि हम ही पहले मिलने गए थे राम से। हाँ, बंधयिष्यति वापासै रथ वास्मान बधिष्यति, तो सबसे पहले वो तो हमें बांधेगा, बंदी बनाएगा या तो, और या हमारा वध करेगा। अनुदास रथिम रामम पित्रा राज्याद विवासितम, इसके बाद में वो राम की तरफ चलेगा, क्योंकि इसे राज्य मिल गई है और ये निष्कंटक करना चाहता है राज्य, कंटक ही न रहे। तो पहले तो बदला हम लोगों से लेगा ही, बांधेगा या मारेगा, और उसके बाद में राम को देखेगा ये। अकेले राज्य प्राप्त करने के लिए ये है भरता चैव, मतलब ये राम को भी, राम पर इसकी कुदृष्टि है, ये राम को समाप्त करना चाहता है। निषाद राज कहते हैं कि भरता चैव सखा चैव रामो दाशरथिर्मम, महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम मेरे स्वामी भी हैं, मेरे सखा भी हैं, मित्र भी हैं। तस्यार्थ कामाः सन्नद्धा गंगानुपेत्र तिष्ठत, तो आज सन्नद्धा, बिल्कुल तैयार हो जाओ, आज उनका हित करना है। सब लोग गंगा किनारे इधर से पहुंचो, लगो। आज रात में सबकी उसने वो लगाई ड्यूटी। हाँ, गंगा जी के किनारे रहते हुए दृष्टि रखो, आज सोना नहीं है। नावाम शतानाम पंचानाम, हमारे पास 500 नावें हैं। कैवर्तानाम शतम शतम, हर नाव पर 100 लोग सवार हो। कितनी बड़ी सेना कर दी, 500 नावें, हर नाव पर 100 यानी 50,000। सन्नद्धानाम तथा यूनाम, सब जवान
लड़ाई के लिए तैयार हो, वे तैयार हो इसके साथ में। तिष्ठन्त्वेत्यभ्यच्योदयत्, यहाँ पर रह करके और प्रतीक्षा करो। उनको प्रेरणा दी, उनसे कहा, आदेश दिया कि इस प्रकार से सब लोग सावधान होकर के निगरानी करो। वो कहता है कि यदि तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति, अगर इनका भाव सही होगा तब तो ये सेना पार जाएगी। यदि तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति, राम के प्रति भरत का भाव अगर संतोषजनक होगा तो इयं स्वस्तिमती सेना गंगा मध्य तरिष्यति, तब तो ये सेना आज गंगा पार करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। जियतन सुरसरी उतरन देहूं, तुलसीदास जी ने लिखा है कि फिर जीवित तो हम नहीं उतरने देंगे। ये कह करके पूरी भेंट लेकर के, जैसे राजा का सम्मान होना चाहिए, निषाद राज भरत के पास पहुंच। निषाद राज को जब आते हुए देखते हैं दूर से, तो सुमंत्र कहते हैं, भरत निषाद राज आ रहे हैं गुह, और ये राम के मित्र हैं, और इन्हें ही पता होगा कि आगे कहां को गए। राम जी के प्रिय हैं, राम जी के मित्र हैं, तो इनसे मिलना जरूरी है, इनसे मिलना आवश्यक है। ऐसा न हो कि तुम सोचो कि कौन मिलने आ गया, व्यवस्था करो, इनसे मिलो। सुमंत्र जी ने इशारा किया। भरत जी ने तुरंत आदेश दिया कि निषाद राज को मेरे पास सीधे लाओ, कहीं रोक टोक नहीं होनी चाहिए, सीधा मुझसे मिलाओ। वही हुआ, निषाद राज सम्मुख लाए गए। आते ही निषाद राज ने प्रणाम किया, प्रणाम करके हाथ जोड़ के बोले, महाराज आपका ही स्थान है ये, आप अचानक आ गए। वंचिता शापिते वयम, इसलिए मुझे धोखा हो गया महाराज, आप अचानक आ गए तो अब हमारे पास जो भी है, हम स्वागत की कोई तैयारी तो कर नहीं पाए महाराज, जो कुछ है सब आपका। अस्ति मूल फलम चैतन्य निषादय स्वयं अर्जितम, जो हमारे निषाद भाई जो कुछ फल मूल उनको मिले हैं वो लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। प्रेम से इनका सेवन करें और हमारी सेवा स्वीकार करें, फिर प्रातः काल उठ करके जाए। तो भरत जी ने कहा कि निषाद राज, तुम्हारी ये मीठी वाणी, तुम्हारा ये उपहार
और विशेषकर तुम हमारे बड़े भाई के मित्र हो, तुम्हारा इतना कहना ही मेरा स्वागत सत्कार हो गया। पूर्ण सत्कार हो गया मेरा। और फिर भरत जी पूछते हैं कि अब हम किस मार्ग से जाएं? सुमंत ने बताया यहां से प्रयागराज के लिए मार्ग कौन सा जाता है, उस मार्ग पर जाएंगे। तो निषाद राज पूछता है हाथ जोड़ के कि महाराज आप चिंता मत करो, आपके साथ मेरे ये भाई लोग मार्ग दिखलाने के लिए जाएंगे, साथ में रास्ता बतलाने के लिए जाएंगे, आपके साथ मैं चलूंगा। पर एक बात मेरे हृदय में है, उसका समाधान चाहिए। कच्चिन्न दुष्टो ब्रजसि रामस्याक्लिष्ट कर्मणा। राम के प्रति दोष दृष्टि लेकर के आए हो क्या, इतनी बड़ी सेना लेकर के? राम का बुरा करने की इच्छा से आए हो क्या? इतनी बड़ी सेना की क्या आवश्यकता थी महाराज, जब बड़े भाई से मिलना था। निषाद राज ने इशारा किया, इयं ते महती सेना शंकाम जनयति में। महाराज ये शंका उत्पन्न कर रही है मेरे चित्तों में, इतनी बड़ी सेना। इतना निषाद राज ने कहा तो भरत कहते हैं कि निषाद राज मां भूत सकालो यत कष्टम न माम शंकितुमर्हसि। निषाद राज वो ऐसा समय कभी न आए जो तुमको हम पर शंका करनी पड़े, ऐसा भरत ने कहा। और क्या कहें, या तो यूं कहो कि मेरा समय ऐसा है कि सभी व्यक्ति मेरे ऊपर शंका करेंगे। ये बहुत बड़ा कष्ट है कि तुम भी हम पर शंका कर रहे हो। राघव सही में भ्राता, राम जी तो हमारे बड़े भाई हैं, ज्येष्ठ बड़े भाई हैं, पितृ समो मतः, वो तो पिता के समान है। हमारे बड़े भाई पिता के तुल्य हैं मेरे लिए। ये हमारा दुर्भाग्य है जो आप जैसे व्यक्ति भी हमारे पर शंका कर रहे हैं। तम निवर्तयितुम यामि काकुत्स्थम वनवासिनम, उन्हीं वनवासी को तो हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं, वापस बुलाने के लिए जाते हैं। बुद्धिरन्यान में कार्या गुह सत्यम ब्रमीमिते। निषाद राज गुह सत्य कहता हूं, सत्यम ब्रवीमिते, आपसे मैं सत्य कहता हूं और कोई विचार नहीं है मेरे चित्त में, केवल एक ही आंख में आए मन माही कि उनको वापस लेकर के आना है घर पर। ये सुन करके अब निषाद राज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के
भरत की प्रशंसा करते हैं, धन्य है तुम्हारे जैसा भाई, हम तो सोच के कुछ और चले थे। बात करते हुए सायंकाल हो गई, रात यहां पर व्यतीत करने की स्थिति आई। उधर निषाद राज के पहरेदार लगे, निषाद राज यहां है, सेना विश्राम करने लगी, सब यहां बैठे हैं। गुहेन सार्धम भरतः समागतो, सबको ठहरा करके सही स्थान पर विश्राम करने के लिए कह करके तो निषाद राज अब भरत जी के पास में बैठता है आकर के। महानुभाव सजन समाहितः, यहां पर परिवार सहित भरत जी हैं तो सब दुखी हैं। सुदुर्मनास्तम भरतम तदा पुनः गुहा समाश्वासयद प्रदहम प्रति, तो यहां पर निषाद राज सबको सांत्वना देते हैं। कहते हैं चिंता मत करो, सकुशल हैं तीनों लोग। यहां पर जब वो आए थे तो हमने देखा था कि तम जागतम गुणैर्युक्तम वरचापे सुधारिणम भ्रातृगुप्त्यर्थमत्यंतम अहम लक्ष्मणमब्रुवम। जब राम और सीता सहित यहां पर रुके थे तो लक्ष्मण तम जागृतम, सोए नहीं, वो जागते हुए हाथ में धनुष बाण लेकर के उनके भाई और भाभी की रक्षा के लिए यहां रहे थे। मैंने कहा भी था लक्ष्मण से कि भैया तुम भी आराम कर लो, ठीक है राम पिताजी का आदेश है, नहीं जा सकते हैं तो तुम घर चलो, यहां हम रक्षा करेंगे, यह हमारा दायित्व है पूरा, चलो अच्छे पलंग पर सो। आज्ञा इनके लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। तो निषाद राज कहते हैं कि लक्ष्मण ने कहा था कि हम इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ये यहां पर भूमि पर कुशों के आसन पर सो रहे हैं और हमारे लिए आसन अच्छा चाहिए, ये नहीं होगा। अस्य प्रसादादासन से लोकेस्मिन् सुमहद यशः, इनकी ये प्रसन्न हो, बस इस जीवन का लक्ष्य इतना ही है मेरे जीवन का, कि इनसे ही मुझे यश का लाभ हो। धर्मावाप्तिम च विपुलम, धर्म की प्राप्ति, धर्मावाप्तिम च विपुलम अर्थ कामौ च केवलौ, धर्म अर्थ और काम जो पुरुषार्थ हैं हमारे तीनों इन्हीं के आश्रित हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। कथम दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया, शक्या निद्रा मया लब्धुम
जीवितानि सुखानि च। जब तक ये दोनों लोग पृथ्वी पर सो रहे हैं, लक्ष्मण कहते हैं निषाद राज, तब तक मेरे लिए निद्रा कहां। इनकी सुरक्षा का भार भी तो मेरे ऊपर है। तो जीवन के जो सुख, अन्य सुखों की तो कल्पना ही व्यर्थ में है। नींद भी तो नहीं लेनी है मुझे इनकी सुरक्षा में तत्पर रहना है। आज ये मूर्ति जिनका सामना देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर सृष्टि में कोई नहीं कर सकता, उनको ये स्थिति पर रख करके हमारे लिए फिर सुख चैन कहां जीवन का। अब तो इनकी सेवा में ही रहना है, जो कुछ भी हो। नहीं कह सकता घर पर क्या होता हो, वो घर की बात घर वाले जाने, भरत जाने। पर मेरा जो कहना चाहिए जीवन का उद्देश्य है, वो इनकी सेवा है। यहां तक लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिनको हम घर पर छोड़ आए हैं, वो पिताजी जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये मैं नहीं कह सकता। यानी वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उनके पीछे माताएं रहेंगी या नहीं रहेंगी, मेरे लिए तो जीवन का लक्ष्य केवल इतना है, जहां ये जाएंगे इनके पीछे चलना और इनकी आलस्य रहित तो होकर के सेवा करना। और अगर महाराज जी जीवित रहेंगे और हम लोग सकुशल वापस आएंगे, तो महाराज जी के दर्शन करेंगे, पिताजी के। निषाद राज कहते हैं कि भरत ऐसे बातें करते हुए वो रात यहां पर लक्ष्मण के साथ मेरी बीती थी। ये जो सुना है, तो वशिष्ठ भरत जी लक्ष्मण की बात, राम जी की दिशा निषाद राज के मुंह से सुन करके महाराज जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। हाँ भैया भैया करके मूर्छित हो गए, जैसे गिरे हैं। सब लोग चारों तरफ से भाग हो के आ गए, माताएं आ गई, सब आ गए वहां पर। शत्रुघ्न बैठे, कौशल्या जी ने गोद में ले लिया। बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, तबीयत बिगड़ी है, क्या है? तो कहती हैं कि त्वाम दृष्ट्वा पुत्र जीवामि। पुत्र, अब तुम ही अकेले सहारा हो और तुम्ही को देख करके अब हम जीवित हैं। और कौन है यहां? त्वाम दृष्ट्वा पुत्र जीवामि रामे सभ्रातृ के गते। राम तो लक्ष्मण के साथ में जा ही चुके हैं, चले गए। वृत्ते दशरथ राज्ञी नाथ एकस्त्वमद्य नः। और महाराज दशरथ भी हमें छोड़ करके चले गए, तो अब तो हमारे जो कुछ भी हो तुम ही हो, एकमात्र सहारा। क्या कोई अपने समाचार तो नहीं सुनने को मिल गया? क्या राम लक्ष्मण के बारे में कोई वैसा समाचार तो सुनने को नहीं मिला, बुरा समाचार? माताएं शंकित होती हैं। कहा जाता है कि जो जितना नजदीकी होता है, पास का होता है,
उसे शंका अपने की पहले होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। और गलत है शंका, और गलत शंका सबसे पहले आती है। कालिदास जी ने लिखा है, अति स्नेही पाप शंकी। जो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है उसको आपके बुरे के संबंध में शंका जरूर होती है। जैसे निषाद राज राम को अधिक प्रेम करते हैं तो भरत को देख करके शंका सबसे पहले ये होती है कि ये बुरा करने जा रहे हैं। गलत भाव गलत आता है। वही माता के चित्त में क्या कोई समाचार ऐसा तो नहीं मिल गया कि राम लक्ष्मण को कुछ हो गया? ये एकदम बोलती है माता जी, क्या ऐसी कोई बात हो गई? बैठे हैं सब रो रहे हैं, तब कहते हैं कि जब वो चेतना आई भरत के, तो भरत जी कहते हैं माता रो मत, कोई समाचार नहीं मिला, कोई अपनी बात नहीं सुनी है। चित्त में धैर्य नहीं बन रहा। निषाद राज ने जो स्थिति बताई, इस कारण से सब धैर्य नहीं बन रहा है। फिर निषाद राज से कहते हैं, निषाद वो स्थान दिखाओ जहां कहां सोए थे, कैसे सोए थे। तो निषाद राज वहां लेकर के जाते हैं, वृक्ष के नीचे उन्होंने दिखाया कुछ कि सैया अभी भी बिछी हुई है। कहते हैं बस इसी पर सोए थे, रात व्यतीत की थी। भरत जी कहते हैं उन्होंने क्या खिलाया पिलाया उनको? तो निषाद राज बताते हैं कि लक्ष्मणेन यदा नीतम पीतम वारि महात्मना। कहते हैं भैया भरत, उस दिन उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। हम जो कुछ भी लेकर के आए तो उन्होंने कह दिया कि निषाद राज हम क्षत्रिय हैं, किसी का दिया हुआ दान लेते नहीं हैं, देते हैं। तुम्हारा भाव देख करके मेरी इच्छा तृप्त हो गई और मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है। लक्ष्मण आज जल पिएंगे केवल। तो लक्ष्मण जब लाए हैं तो उस जल को उन्होंने गंगा जी के जल को ग्रहण किया है, उसी से बचा हुआ जल लक्ष्मण जी ने भी ग्रहण किया। इस प्रकार से यहां पर लक्ष्मण जी ने ही ये शैया बिछाई थी और इसी पर उन्होंने रात्रि में शयन किया है। एतत्तदिंगुजी मूलम इदमेव च तत्तृणम। यही वृक्ष है और यही उनकी शैया है। यस्मिन् रामश्च सीता च रात्रिम ताम शयिता उभौ। इसी शैया पर दोनों लोग यहां पर सोए थे, राम और सीता। और यहां इस स्थान पर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के रात भर पहरा देते रहे। मैं भी था, पर फिर भी लक्ष्मण ने विश्राम नहीं किया है। वो देख करके अब भरत रोते हैं, कहते हैं कि मेरे कारण ये सब हुआ, इस सब का कारण मैं हूं।
महाराज कुलीनेन महाभागेन धीमता। ऐसे उत्तम कुल में उत्पन्न हुए महाराज दशरथ के पुत्र। ज्ञातो दशरथेनोर्व्याम नन रामः स्वप्तुमर्हति। इस आसन पर राम सोने के योग्य थे? ये आसन तो उनके योग्य नहीं था। कैसे सोए होंगे यहां? और इस आसन पर वो जनक नंदिनी सीता, जिसने कभी ये स्थिति नहीं देखी, कैसे सोए होंगे रात? क्या कहें इसको? न नूनम दैवतम किंचित कालेन बलवत्तरम। इसको देख करके ये लगता है कि समय बहुत बलवान है। दैवतम किंचित कालेन बलवत्तरम। काल से बढ़कर के कोई देवता है नहीं, समय से बढ़कर के। समय बहुत बलवान है। यत्र दाशरथी रामो भूमाउ एवं अशेष सह। जिस काल ने उन राम को और सीता को ऐसे पृथ्वी पर कुछ आसन पर सुलाया है। दिखाते हैं, लगता है सीता यहां लेटी थी, क्योंकि यहां पर कनक बिंदु द्विचारिक देखे। जो आभूषण पहने हैं सीता जी, उसके कुछ अंश वहां दिखाई पड़े। और एक जगह कहते हैं कि कपड़ा उसमें उलझ गया होगा, तो उसमें जो सीता जी साड़ी पहने थी उसके धागे महाराज देखते हैं, कहते हैं यहां पर ये साड़ी उलझ गई है, हमें लगता है। वो सुकुमारी, वो सीता इस आसन पर सोने लायक थी। हाँ हतोस्मिन संसोस्मिन। धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, मेरे कारण ये सब स्थिति बनी है। मेरे कारण सीता और राम को यहां सोना पड़ा है। महाराज जी, भरत जी संकल्प करते हैं वहां। अद्य प्रभृति भूमौ तो, आज से, अभी से, भूमौ तो शयिष्येऽहं तृणेषु वा। ऐसे ही आसन पर और भूमि पर मैं सोऊंगा। आज से मेरी शैया भी यही होगी, भूमि शयन बलकर वसन। और तृणेषु शैया, तिनकों की शैया पर मैं सोऊंगा। फल मूलासनो नित्यम। फल मूल का भोजन करूंगा बस। जटाचीराणि धारयन्। बलकर वस्त्र धारण करना, वैसे जटाओं बनाकर, जैसे बड़े भाई कहे हैं, उसी स्थिति में रहूंगा मैं भी। जितने दिन शेष रह गए वनवास के लिए, मैं भी ऐसा ही करूंगा। अगर उनकी प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी तो मेरी भी नहीं होगी। प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वयं बहु प्रकारम यदि न प्रपत्स्यते। उनके चरणों पर अपना सिर रख करके
सब प्रकार से मनाऊंगा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास पूर्ण करूंगा और यदि न प्रपत्स्यते, और फिर भी अगर वो न लौटे तो ततोऽनुवत्स्यामि चिराय राघवम् वनेचरम् नार्हति मामुपेक्षितम्। तो उनके साथ ही रहेंगे फिर हम, उसी अवस्था में हम भी उन्हीं के साथ में रहेंगे। नार्हति मामुपेक्षितुम्, आशा यही है कि वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे, मेरी बात मानेंगे। इस प्रकार से रात्रिम तु तत्रैव, ये रात यहां पर गंगा किनारे व्यतीत होती है। गंगा कूले स राघव प्रातःकाल हुआ तो शत्रुघ्न को बुला करके, निषाद राज को बुला करके भरत जी ने आज्ञा दी कि अब सेना पार कराओ। तो वो गंगा जी सेना को पार करो। निषाद राज ने अपनी ओर नगर में पहुंचा, बुला करके सबसे कहा कि कोई खतरा नहीं है, इसलिए सब लोग चलो और महाराज की सेना ये गंगा जी के पार करो। महाराज वही 500 नावें आगे। तो ऐसे ऐसे नावें हैं जिसमें 100 आदमी कम से कम बैठ सकते हैं। ऐसे लगा लो तो 50,000 तो एक साथ उतर ही जाएंगे। एक नाव पर 100 आदमी, 500 नावें, 50,000 हो गई एक बार में, एक खेवा में। तो यहां पर निषाद राज ने सा पुण्या ध्वजनी गंगाम दासै संतारिता स्वयं, उन मल्लाहों ने गंगा जी से पार कराया संपूर्ण सेना को, और यहां से निषाद राज वो भी साथ में हुए और सेना प्रयागराज की ओर प्रस्थान करती है। भरद्वाजाश्रमं गत्वा क्रोशादेव नरर्षभ। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि भरद्वाज आश्रम के 1 कोस पहले ही सेना रोक दी गई। कहा सेना यहां ठहरे, और जो भी साथ में है भरत शत्रुघ्न सहित न्यस्त्र शस्त्र परिच्छदः, जितने भी हथियार हैं सबके पास सब यहीं रखो। यहां से पैदल चलेंगे आश्रम में। परिच्छदम, जो कुछ ये राजसी ठाठ वाठ हैं ये सब यहीं छोड़ो, हथियारों के सहित सब यहीं छोड़ो, और इसी प्रकार से कुछ लोग मेरे साथ आओ। वशिष्ठ जी को आगे किया। वशिष्ठ जी को आगे करके महाराज भरत जी, शत्रुघ्न, सुमंत्र, ये लोग भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं। तो वशिष्ठमथ ज्येष्ठैव भरद्वाजो महातपा। भरद्वाज जी ने देखा वशिष्ठ जी आ रहे हैं सामने से, तो संचालासनात्तोरम, एकदम उठ खड़े हुए महाराज भरद्वाज जी आश्रम से अपने आसन से वशिष्ठ जी के स्वागत के लिए, और शिष्यों से कहा तुरंत स्वागत सामग्री लाओ महाराज, वशिष्ठ जी आ रहे।
आकर के आगे वशिष्ठ जी से मिलते हैं, वहीं पीछे से भरत और शत्रुघ्न भरद्वाज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। भरद्वाज जी समझ गए कि दशरथ के पुत्र ये भरत शत्रुघ्न है, क्योंकि राम जी तो मिलके जा चुके हैं और वशिष्ठ जी के साथ अब ये आए हैं। हाँ, तो वो तो समझ गए, वो सब जानते हैं। महाराज ने सबका उचित स्वागत सत्कार किया, सबका हालचाल पूछा। महर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि उन्होंने दशरथ जी का हाल जानबूझ के नहीं पूछा, क्योंकि उनको ये मालूम था कि दशरथ जी का स्वर्गवास हो चुका है। माताएं अगर सामने होंगी तो देख के जान लिया होगा ऐसे ही। बस उतनी बात छोड़ करके महाराज ने और सब हालचाल पूछ लिए, कुशलता पूछी, सब कुछ। कहते भरत से कहा कि सब ठीक ठाक है घर पर, कि मिहागमने कार्यम, इधर आने का क्या कारण है, कैसे आ गए इधर। तव राज्यम प्रशासुता, राज्य तो तुम कर ही रहे हो, अब इधर आने का कारण क्या है। एतदाख्यक्षु सर्वम में, ये सब बताओ मुझे विस्तार से। नहीं मैं शुद्धते मना, मेरे मन में भी अभी शांति नहीं मिल रही है। वही बात है, ये सब शंका है। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि मेरा मन भी अभी शुद्ध नहीं हो पा रहा, कारण क्या है तो बताओ। क्या तुम्हारी कुछ और भी इच्छा है? तुम्हारी माता के कहने से पिताजी ने राम को घर से तो निकाल ही दिया है। अकंटकम भोक्तुमना राज्यम तस्यानुजस्य च कच्चिन्न तस्या पापस्य पापम कर तुम इच्छसी, का मन में कोई पाप की इच्छा है क्या? राज्य अकंटक करना चाहते हो क्या? महाराज ने इशारे से सब पूछ लिया। क्यों निकले हो इतना सब साजबाज सेना लेकर के? क्या मन में तुम्हारे भी पाप है? अकंटकम भोक्तुमना राज्यम, राज्य निष्कंटक राज्य भोगना चाहते हो क्या? ये भरद्वाज जी ने पूछा तो भरत जी कहते हैं कि हतोस्मि यदि मामेवं भगवान अपि मन्यते, भगवान अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं मेरे प्रति, तब तो फिर हमारे जीवन को ही धिक्कार है। आपके मन में भी हमारे प्रति अगर शंका इस प्रकार की है, मत्तो न दोषमाशंके मैवं मामनुसाधि, क्या आप राम जी के वनवास में कोई मेरी भूमिका देख रहे क्या? क्या मेरा कोई दोष है उसमें? क्या आपके हृदय में ऐसी बात कैसे आ गई? क्या मुझसे कोई दोष हुआ है? माता ने जो किया वो किया, क्या आपकी समझ में मेरा इसमें लेश मात्र कोई दोष है जो आप हमसे ऐसी बात कर रहे हैं? ये उचित नहीं लगता महाराज। मैं तो न माता की बात से संतुष्ट हूं और न पिता के दिए हुए वचन से संतुष्ट हूं। मेरा मत किसी में भी किसी का समर्थन नहीं कर रहा। मैं माता का समर्थक नहीं, सीधी सी बात। मुझे राज्य नहीं चाहिए,
और भगवान मैं निकला केवल मात्र ये संकल्प लेके हूं कि जिस किसी प्रकार से होगा उनको घर पर वापस लेकर के आऊंगा। राज्य उनकी है। तो भरद्वाज हंसने लगे, कहने लगे भरत मैं जानता हूं, केवल तुमसे सुनने के लिए मैंने ये बात कही है। तुम्हारे वंश को मैं जानता हूं, तुम्हारे कुल को मैं जानता हूं, तुम्हारे पिता को मैं जानता हूं। तुम्हारा स्वभाव भी उसी प्रकार से। रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरहि न काहू। वही भाव है महाराज जी का। जानता हूं मैं, इसीलिए मैंने पूछा है, और इसलिए पूछा है कि तुम्हारा भाव और दृढ़ हो। तुम जहां जा रहे हो, जो कर रहे हो, उसका मैं समर्थन करता हूं। यही होना चाहिए भाई के प्रति। महाराज जी कहते हैं भरत अब आज तुम मेरे आश्रम पर रुको। मेरी इच्छा है कि हम तुम्हारा आतिथ्य सत्कार करेंगे। तो भरत जी कहते हैं कि महाराज हो गया, आपने आशीर्वाद दे दिया। ऋषि मुनि जो सत्कार कर सकते हैं वो आपने सब कुछ कर दिया, यहां तक आशीर्वाद भी दे दिया। हो गया महाराज सत्कार। भरद्वाज कहते हैं नहीं, मेरी कुछ और इच्छा है कि भरत तुम सेना छोड़ के क्यों आए वहां। मेरी इच्छा है मैं पूर्ण सेना सहित तुम्हारा सत्कार करूंगा। ये मेरी इच्छा है। सबको बुलाओ। तो भरत कहते हैं महाराज इसलिए छोड़ के आए थे कि इतनी बड़ी सेना है, कष्ट होगा सबको यहां पर। भरद्वाज जी कहते हैं कोई कष्ट नहीं है, बुलाओ। आज मेरी इच्छा है मेरा आतिथ्य ग्रहण करो। मेरा आतिथ्य सत्कार तुम पाने योग्य हो, ग्रहण करो। संपूर्ण सेना सहित तुम्हारा सत्कार होगा। महाराज भरत जी ने कहा ठीक है महाराज, बुलाते हैं। महाराज जी ने दिया आदेश, संपूर्ण सेना सहित सब लोग आवे। महाराज जी की आज्ञा है। उधर यज्ञशाला में खड़े होकर के भगवान भरद्वाज जी ने संकल्प किया, आवाहन कर दिया देवताओं का, विश्वकर्मा का। कहा सबको आवास मिलना चाहिए, रहने के लिए मकान और सब कुछ बिल्कुल जैसा अयोध्या में है। संपूर्ण सुख सुविधा वही यहां भी प्राप्त होनी चाहिए। संपूर्ण सेना को जो जैसा है उसको वैसा। महाराज ने यहां पर संपूर्ण देवताओं को, इंद्र से लेकर के, कुबेर से लेकर के विश्वकर्मा, सबको, अप्सराओं, किन्नर, सबके लिए आज्ञा हो गई। सब सेवा में उपस्थित यहां पर हो गए। महर्षि कहते हैं वाल्मीकि जी इतना बड़ा महाराज ने विस्तार किया है कि 5 योजन में शहर बस गया। बभूव ही समा भूमि समन्तात 5 योजनम। 5 योजन के विस्तार में भूमि समतल हो गई, रहने लायक, और वहां पर ये सब स्थिति बन गई। महल बन गए। भरद्वाज जी की आज्ञा से भरत से कहा गया तुम इस महल में रहोगे। इस प्रकार से सबको दिए गए। रात्र वहां पर व्यतीत होती, सबको इच्छानुसार भोजन मिला है। घर से बढ़ के सुविधाएं यहां पर मिली हैं। महर्षि लिखते हैं आगे
कि जो सिपाही सेना के थे और ये सब थे, वो कहने लगे कि अब ना हम अयोध्या जाएंगे और ना आगे जाएंगे चित्रकूट, यहीं रहेंगे और महाराज भरत के साथ रहेंगे, जिनके कारण आज हमको वो भोग मिले हैं महर्षि के आशीर्वाद से जो कहीं नहीं मिलते, न घर पर न कहीं बाहर में। नैव अयोध्याम गमिष्यामो, हम अयोध्या भी नहीं जाएंगे, न गमिष्यामि दंडकान, न आगे दंडक वन की तरफ जाएंगे। कुशलम भरतस्यास्तु, महाराज भरत जी की जय हो, उनकी कुशल हो, रामस्यास्तु तथा सुखम, और भगवान राम का भी कल्याण हो, जिनके कारण हमें आज ये भोग मिले हैं। ये सैनिक तक कहने लगे वहां पर। रात बीतती है वहां, प्रातःकाल भरद्वाज जी भरत से मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं, तुम्हें विश्राम मिला, रात सुख से बीती, सब लोग संतुष्ट रहे। तो भरत जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि सुखोषितोस्मि भगवन समग्र बलवाहना, महाराज आपकी कृपा से समस्त सेना सहित सुख पूर्वक रहे। बलवत्तर्पितश्चाहं बलवान भगवान स्वया, हम सेना सहित यहां तक कि जो पशु भी साथ में हैं, हाथी घोड़े सभी सुख पूर्वक आपके आ रहे हैं। अब आप आज्ञा दें मुझे महाराज आगे चलने के लिए। तब तक माताएं आ गई पीछे से, और पीछे से यहां तैयारी हो रही है चलने की। महाराज ने कहा कि राम जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, उधर जाना है तुमको। यहां भरद्वाज जी ने बताया कि वहां उन्होंने रहने का स्थान बनाया है। तैयारी होने लगी, माताएं आ गई। माताएं आज भरद्वाज जी को प्रणाम करती हैं। हित्वा यानानि यानार्हा ब्राह्मणं परिवारयन्, वो अपना अपना सवारी छोड़ करके नीचे उतर करके महर्षि को प्रणाम करती हैं। तीनों रानियां हैं, तीनों माताएं हैं। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत परिचय तो कराओ, तुम्हारी माताएं हैं, परिचय तो कराओ। तो भरत जी उनका परिचय देते हैं। ये जो सबसे आगे हैं आपके समक्ष, एषा तम पितुर्हि महिषी देवीं देवतामिव पश्यसि। ये सबसे आगे जो खड़ी हैं, ये हमारे पिता की प्रथम रानी है, और यही बड़े भाई राम जी की माता है कौशल्या जी। इन्होंने ही राम को जन्म दिया है। इनके पीछे जो ये खड़ी हैं, ये सुमित्रा है, लक्ष्मण जी की माता है, और ये हमारे भाई शत्रुघ्न की भी माता है। और महाराज कैकेयी की तरफ जब दृष्टि जाती है तो कहते हैं कि महाराज
जो खड़ी है, जिनके कारण मेरे ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति पड़ी है। यस्याकृतेन रव्याघ्रौ जीवनाशमितो गतौ, जिनके कारण जीवनाशमितो गतौ, राजा पुत्र विहीनश्च स्वर्गम दशरथो गतः। नरव्याघ्रौ, राम और लक्ष्मण दोनों भाई, जिनके कारण संकट में पड़े और जिनके पति राजा दशरथ इनके स्वयं के दोष से स्वर्गवासी हुए, जिसने अपने सीधे कहें कि पति के प्राण ले लिए। ममैतां मातरम विद्धि, महाराज तुम इनको ही हमारी माता समझो, यही मेरी माता है, जिनके कारण निशंसाम पाप निश्चयाम, इनकी निर्दयता के कारण, इनके पाप निश्चय के कारण, इनके ही पाप के कारण, यतो मूलम हि पश्यामि व्यसनम महदात्मना, ये हमारे वंश पर, हमारे संपूर्ण परिवार पर संकट आ गया। महाराज जी इतना कहकर के आंखें लाल हो गई, क्रोध आ गया। भरद्वाज जी शांत करते हैं, भरत शांत हो जाओ। माता के प्रति ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते। न दोषेणावगंतव्यम, पहले व्यक्ति हैं अब ये, घर से चल करके यहां तक किसी ने माता का पक्ष नहीं लिया अभी तक। भरद्वाज जी पहले व्यक्ति यहां पर हैं जो भरत से सीधे कहते हैं कि भरत तुम्हारी माता का इसमें कोई दोष नहीं है। माता पर दोष का आरोपण मत करो। न दोषेण अवगंतव्या कैकेयी भरतत्वया, तुम्हें माता पर दोष लगाने का कोई अधिकार नहीं है। राम प्रव्राजनम हेतद सुखोदरकम भविष्यति, इनके निमित्त से जो राम का वनवास हुआ है, वो कहते हैं कि तुम्हें ही नहीं जाने कितनों को सुख देगा। सुखोदरकम भविष्यति, हाँ भविष्य में, हाँ कितने लोगों को सुख देखा और कितने लोगों को सुख देने के लिए ही ऐसा हुआ है। माता का तुम्हारे कोई दोष नहीं है। देवानाम दानवानाम च ऋषीणाम भावितात्मनाम हितमेव भविष्यद्धि राम प्रव्राजनादिह। तुम्हें पता है भरत, राम के वनवास से कितने लोगों को सुख मिलेगा, कितने लोगों का कल्याण होगा। देवानाम, देवताओं का हित होगा, दानवानाम च, दानवों का भी हित होगा, ऋषीणाम भावितात्मनाम, ऋषियों को भी दर्शन मिलेंगे, उनका हित होगा। और जो परमात्मा का चिंतन करते हुए बैठे हैं, भावितात्मनाम, जो आत्म स्वरूप में स्थित हैं ऋषि मुनि, उनका हित होगा। हितम एव भविष्यद्धि, उन सब का हित होगा राम के वनवास से। ये ऐसा होने वाला है। तो भरत, माता के प्रति दोष दृष्टि तुम्हारी उचित नहीं, ये महाराज जी ने कहा। जब ये सुना तो चित्त में शांति हुई और महाराज को प्रणाम किया
आज्ञा लेकर के आगे चलते हैं। रानियां भी पीछे से प्रणाम करके सब चलती हैं। कई को भी थोड़ा सा धैर्य बना। यहां से विशाल सेना साथ में, गंगा जी के किनारे से निकल करके महाराज जी ने यहां से रास्ता बतला दिया था कि भरत यहां से निकल करके यमुना जी के दक्षिण किनारे पर आगे बढ़ोगे, जहां पर रास्ता दो तिराहा एक तरीके से बोले, दो रास्ते जहां पर होंगे, वहां पर बाएं रास्ते से जाना। आगे जाकर के वो मुड़ करके चित्रकूट जाता है। तुम्हारे जाने के लिए मार्ग ये सही है। उस मार्ग पर ये लोग वहां से चलते हैं। सेना सहित जब चल रहे हैं, आगे जाकर के वन मिलता है, चित्रकूट के पहाड़ दिखाई पड़ने लगे।